ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों द्वारा दीपावली के सुवर्ण अवसर पर वैराग्य रूपी वर्षा को सुनकर इस महापर्व को वास्तविक महापर्व में परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। कल हमने धनतेरस, धन्यतेरस को धर्मतेरस में कैसे परिवर्तित किया जाए इसको समझने का प्रयास किया। वास्तविक यह धर्मतेरस धन्य तब बनेगी जब ते रस अर्थात वह रस धर्म रूप परिणमित हो, जिससे यह काली चौदस मिथ्यात्व रूपी अज्ञान रूपी यह कालिमा, यह अंधकार, यह तिमिर जीवन से निकल जाए। अनादि का पड़ा हुआ यह मिथ्यात्व जिससे यह जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भव भ्रमण कर रहा है। अनादि का अंधकार एक समय की ज्ञान प्रकाश में नाश होने की ताकत, नाश करने की ताकत और किसी में नहीं है परंतु मुझ में ही रही हुई है। यही महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, भावलिंगी संत, वितरागी परमात्मा पुकार पुकार कर हमें कह रहे हैं कि ऐसा अनंत वीर्य, अनंत शक्ति मुझसे मेरे में पड़ी है, मेरे लिए पड़ी है। लेकिन जीव अपनी शक्ति को भूलकर, अपने अनंत वैभव को भूलकर बाहर और बाहर के ही त्योहार मनाने में लगा है, बाहर की सफाई करने में लगा है, बाहर का रंग रोगन करने में लगा है और कुछ नहीं तो शरीर का रंग रोगन कर लेता है। परंतु जिसका रंग रोगन करना था, जिस प्रकाश को प्रकाशमय दृष्टि बनाकर अपने जीवन में भीतर का दीप प्रज्वलित करना था, ऐसा प्रज्ञा दीपक, ऐसा ज्ञान का दीपक, ऐसा स्वयं का दीपक प्रज्वलित करने का यथार्थ पुरुषार्थ जीव ने नहीं किया। यही सबसे बड़ी कमजोरी इस जीव की रही थी। अब इसे जड़ मूल से उखाड़ने का हम प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी सच्ची दीपावली अब हम मनाएं कि भीतर का पुरुषार्थ जगे और भीतर का ज्ञान दीपक, सम्यक दर्शन रूपी दीपक प्रकट करके ही यह दीपावली मनाकर अब दम लेना है। ऐसा भीतर से दृढ़ निर्णय करके ऐसे निवृत्ति क्षेत्र में जाकर निरंतर भेद विज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। जितना पढ़ा है, सुना है, कितना पढ़ना, कितना सुनना, अब तो एकमात्र पुरुषार्थ की जरूरत है, प्रयोगों की जरूरत है। निरंतर मैं ज्ञान से ज्ञान को ही जान रहा हूँ, इस तरह के विचार की जरूरत है। भले ही विकल्प हो, विकल्प के द्वारा, विचार के द्वारा जैसा बने, जितना बने, भाव भाषण करके अपने स्वरूप और स्वभाव में रमणता का पुरुषार्थ करें। ऐसी अपूर्व दिवाली मनाने का अवसर आया है। इसे अपना जीवन का लक्ष्य बनाकर
सम्यक रूपी ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। उस सम्यक ज्ञान के प्रकाश में अपने को ऐसा नहलाएं कि अनादि काल में कभी ऐसा नूतन वर्ष न आया हो, ऐसी नूतन पर्याय न जगी हो, सम्यक दृष्टि वाली, सम्यक दर्शन वाली। समझना, जिस क्षण वह सम्यक दर्शन रूपी पर्याय जीवन में प्रकट होगी, उससे बड़ा नूतन वर्षों का अभिनंदन नहीं हो सकता। वह समय, वह क्षण, उस क्षण से वास्तविक हमारा नूतन वर्ष का प्रारंभ होगा, जो हमें अनंत काल के लिए, जिसे सादी अनंत कहा, जिसका वहाँ शुरुआत हुई परंतु जिसका अब अंत होने वाला नहीं है, ऐसी पर्याय हमें इस दीपावली में प्रकट करनी है। मांगलिक सुनते हैं नए वर्ष में किसे कहा मंगल, मंग अर्थात सुख, आनंद को लाना अपने जीवन में, परंतु बाहर का सुख लाने का तो अनादिकाल से प्रयास कर रहे, इस भाव में भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चे सुख को, सच्चे आनंद को जीवन में अभी तक प्रकट नहीं कर पाए, जो परमानेंट रहे, शाश्वत रहे। और वास्तविक मंगल का अर्थ तो और होता है। वास्तविक मंगल तो जीवन में तब होगा जब जीवन में ये मम गल जाएगा, मैं और मेरापना, पर द्रव्य, पर भावों में जो सबसे बड़ा अहंकार है, यह अहंकार ही कर्म बंध का कारण बन रहा है और हमें संसार में भटका रहा है। अब वहाँ से जागकर अपने जीवन को सच्चा मंगलमय बनाकर ऐसे नूतन वर्ष का अभिनंदन करना है कि जिसमें ये मम गल जाए और नया प्रभात, सम्यक दर्शन रूपी प्रभात हो जाए। ऐसी मंगल प्रभात कि जो ज्ञान सूर्य के उदय से हो, क्योंकि शरीर तो जीर्ण होता है, होता रहेगा। अंतर में राग द्वेष को अब जीर्ण करना है। सबसे पहले मोह को जीर्ण करना है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, और उसके बाद सम्यक चारित्र की अपेक्षा से आत्म स्थिरता रूप राग द्वेष को क्षीण करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही हमारा निरंतर पुरुषार्थ बना रहे। ऐसी सच्ची दीपावली इस बार मनाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का हमें प्रयास करना है। मृत्यु के समय जीवन के अभ्यास का जोड़ आता है, अर्थात योग आता है। उस अवसर पर वेद पूर्वक या उसकी भावनापूर्वक शक्ति से शरीर का त्याग करके उसकी ही सच्ची चतुराई है। हमारा सारा ये अभ्यास उस समाधि मरण के लिए ही हमें करना है। शरीर क्षीण हो जाए परंतु मुझ आत्मा में अपार सामर्थ्य पड़ा हुआ है। शरीर की शक्ति कम ज़्यादा हो सकती है, परंतु त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला मैं आत्मा
मेरे अनंत वीर्य में न तो अंश मात्र कम होता है, न अंश मात्र बढ़ने की जरूरत है। ऐसा परिपूर्ण तत्व, ज्ञ स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव, असीम स्वभाव से मैं आत्मा परिपूर्ण हूँ। अपने से अपने में अपने लिए हूँ। जिसका ज्ञ स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव है, जानना, अनंत जानना जिसमें रहा हुआ है, उसे मर्यादा कैसी। जगत को मृत्यु का डर है, परंतु ज्ञानी को तो आनंद की लहर है। वहाँ अंश मात्र भी मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु के काल में, रोग के काल में, मरण के काल में वहाँ निरंतर जागृति है। टंकोत्कीर्ण निर्णय श्रद्धान बना हुआ है। मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। शरीर व्यवहार से मरण धर्मा है, परंतु शरीर के परमाणुओं का भी नाश नहीं होता है। पंचभूत का बना शरीर पंचभूत में विलीन हो जाता है। हर भूत, हर तत्व अपने से अपने में परिणमित हो जाता है। आत्म वस्तु शाश्वत है, उसकी प्रतीति हुई। वहाँ मरण का भय कैसे, अर्थात अंश मात्र भी अब वहाँ भय नहीं रहता है। किसका जन्म और कौन मरता है। शरीर और आत्मा की भिन्नता का जो अभ्यास, वेद ज्ञान का अभ्यास जो किया कर रहे हैं, उसके प्रयोग का तो ये अवसर, मृत्यु का अवसर, समाधि मरण का अवसर, ये जो नाटक मंडली होती है, पहले के ज़माने में होती थी, आजकल पिक्चरें निकलती है। पिक्चर में जो जो अपना रोल करते हैं, परंतु उस रोल को, उस नाटक को सच्चा नहीं मान लेते। इसी तरह एक रोल हमें अनंत भव भ्रमण में यह एक रोल मिला, यह एक नाटक करने को मिल रहा है, उसे नाटक की तरह समझें। इसके अलावा इलाज नहीं है। लेकिन जीव की सबसे बड़ी भूल ये है कि इस नाटक को सत्य मानकर बैठा है, इसी को अपना जीवन मान के बैठा है। और यदि इसे जीवन मानेगा तो अंतिम समय में दुखों के पहाड़ ही पहाड़ खड़े होंगे। और जो यह मनुष्य जीवन अनंत भवों को सुधारने के लिए मिला था, उसी को व्यर्थ में गंवा देगा। जब मृत्यु काल आए तब भेद ज्ञान पूर्वक उसकी भावना सहित शांति से शरीर का त्याग करे, वही सच्चा चतुर व्यक्ति है। उसी में सच्ची चतुराई है। यही समाधि मरण का अभ्यास है। मृत्यु के समय ही जीवन भर जो अभ्यास किया, उसका जोड़ अर्थात योग आता है। वह अपूर्व अवसर आता है समाधि मरण का, कि जिसके बाद अनंत जन्म मरण से वह जीव रहित हो जाता है। इससे अपूर्व अवसर क्या होगा। और ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, इंतज़ार में मत बैठो। यह अवसर आया है, सुवर्ण अवसर, उसका सदुपयोग कर लो। सामने दो योद्धा है, एक आश्रय रूपी योद्धा
मिथ्यात्व रूपी योद्धा, ज्ञान रूपी योद्धा, मोह रूपी योद्धा, और दूसरी तरफ यह ज्ञान रूपी योद्धा, यह ज्ञायक, सम्यक दृष्टि जीव, जो सच्चा धनुर्धारी है, अपने भेद ज्ञान रूपी तीर के द्वारा उन आश्रवों को, उस मिथ्यात्व को, उस अज्ञान दशा को जीत लेता है। जिसका ऐसे निरंतर ज्ञान का विचार करने का अभ्यास हो, जिसने ज्ञान को ज्ञान में ही जानने का निरंतर, चाहे विकल्प के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भी अभ्यास किया हो, निर्णय हो तो बहुत अच्छी बात, वही जीवंत समय में अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का विचार कर सकता है। सारा हमारा ये प्रयोजन, ये प्रयोग उस समाधि मरण के लिए है जो अनंत काल में नहीं पाई थी। जीवा के परमाणुओं में चिकनाई, रुक्षता, ये स्वाद, ये 5 इंद्रियों के परिणमन, ये तो पुद्गल का स्वभाव है, उसका स्वभाव है, उसकी परिणति उसके अनुसार होने दो। जिसे अंत समय में आत्मा के सिवा, अपने स्वरूप और स्वभाव के सिवा अन्य कोई शरण नहीं रह जाता, व्यवहार से पंच परमेष्टि का शरण और निश्चय के अपनी आत्मा का स्वरूप का स्वभाव का शरण, ऐसी अशरण भावना को वहाँ दृढ़ करना है। इसलिए यह तो आश्रव के विरुद्ध का संग्राम है। इसलिए कहा, संग्राम अब छिड़ेगा 8 कर्म शत्रु से, समता, समिति, समकित, ऐसे दिव्य अस्त्रों से। कौन से बाहर के शस्त्र अस्त्र यहाँ काम नहीं आने वाले। ये जो अभ्यास जीव अभी कर रहा है, यह पुरुषार्थ ही वहाँ काम आएगा। इसलिए इसे संग्राम के लिए आत्मा को, अपने स्वयं को निरंतर हर क्षण तैयार रखना है, तत्पर रखना है। यही सच्चे आत्मार्थी का लक्षण है। ऐसे लक्षण को लाने का ही हमें निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अंतिम समय में यह शरीर तो त्यागपत्र दे देगा कि मैं तो चाह रहा हूँ, तुझे जो करना है सो कर। क्या कर सकते हैं? एक ही काम हमारे हाथ में है, एक ही कार्य मेरा है जो मेरे हाथ में है। बस अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में रहना, जो मेरा वास्तविक कार्य था, है और रहेगा, वही तो कर सकते हैं। और उसी का तो हमें निरंतर अभ्यास करना है। इसलिए जितने परिश्रय आए, अब जितने कष्ट इस शरीर को सहन करा सकते हैं, नेचुरली, जबरदस्ती वाले नहीं, उसका हमें इस भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के साथ साथ अब उसका प्रयोग करना है। सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, कब होगा, ये विचार छोड़कर घर पे न बैठे रहें, इंतज़ार न करते रहें सम्यक दर्शन का। ऐसा मान ले कि हो गया है, ये मान्यता तो करनी है कि मैं स्वयं से स्वयं को ही हर क्षण जान रहा हूँ, मैं अपने में ही हूँ, मैं मुझ में ही हूँ, ऐसी
झंकार लगानी है। ऐसा निर्णय भीतर टंकोत किरण बिठाना है। एक क्षण के लिए भी आज दिन तक मैं अपने से अपने को छोड़कर कभी गया नहीं, जा सकता नहीं। ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा मेरा स्वरूप। ऐसे अजर अमर अविनाशी स्वरूप की, ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव की निरंतर जागृति हर जीव बनाए रखें। और अभी जो दीपावली का सुवर्ण अवसर मिल रहा है, दीपावली के बाद बहुत जने 5 दिन की छुट्टी लेते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, अपने अपने हिसाब से प्रयोजन करते हैं। अब हम आत्मार्थियों को, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, जहाँ भी हो, यदि वास्तविक बन सके तो एकांत में जाकर, निवृत्ति क्षेत्र में जाकर इन दिनों का वास्तविक लाभ लेकर निरंतर सब कुछ छोड़कर, भूलकर एकमात्र स्वरूप और स्वभाव रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करें। और हर जीव इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मनन ही है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।